नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सबका स्वागत है सैनिक पाठशाला में। सैनिक पाठशाला में ओआरओपी के कुछ ऐसे फैक्ट्स लेके आया हूं दोस्तों, जिसमें हिस्ट्री ऑफ ओआरओपी भी शामिल है और गवर्नमेंट ने ओआरओपी इम्प्लीमेंट करने से लेकर के ओआरओपी 1 मिलने के बाद अभी ओआरओपी 2 जो मिलने जा रहा है वहां तक की हर कहानी को कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट से लेकर के ओआरओपी जो 1973 से पहले जो ओआरओपी हमें ऑलरेडी मिलता था वहां तक की हर कहानी को मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको ओआरओपी के बहुत सारी जानकारियां मिलने जा रही हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर चैनल को आप सबने सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप सबको जल्द से जल्द मिल सके, आप सब उसका फ़ायदा उठा सकें दोस्तों। वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वीडियोज़ का फ़ायदा आपके दोस्त भी उठा सकें, और अगर वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक और कॉमेंट करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए वीडियो की और वीडियो के जो फैक्ट्स हैं, वीडियो के जो इश्यूज़ हैं उसके ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ आप सबको बता देना चाहता हूं, जो ओआरओपी 2 अभी इम्प्लीमेंट होने जा रहा है जुलाई 2019 से, ये ओआरओपी 2 इम्प्लीमेंट होने में अभी डिले हो गया। क्यों डिले हो गया? क्योंकि जो हमारा केस था वो लंबित था सुप्रीम कोर्ट में, इस वजह से ये डिले हो गया। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट से जब जजमेंट आया था 16 मार्च 2022 में जजमेंट आया था कि हमारे खिलाफ जजमेंट आया था, एक्स सर्विसमैन जो एसोसिएशन है हमारा, उसके खिलाफ इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट करके जो हमारा एसोसिएशन है उसने केस किया था, उसके खिलाफ जब जजमेंट आया था तो उस जजमेंट के बाद ओआरओपी 2 इम्प्लीमेंट की तरफ गवर्नमेंट आगे बढ़नी थी, क्योंकि कोर्ट ने 3 महीने का समय सीमा निर्धारण कर दिया था, यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, जून तक में हमें ओआरओपी 2, जून 30 तक में ओआरओपी 2 मिलनी थी। लेकिन उसमें एक रिव्यू पिटीशन फाइल हुआ, रिव्यू पिटीशन भी जुलाई एंड में जाकर के रिजेक्ट हो गया। उसके बाद अभी सरकार अग्रसर है ओआरओपी 2 को इम्प्लीमेंट करने के लिए। कहीं ना कहीं हमें दुख है कि रिव्यू पिटीशन हमारा खारिज हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी सी एक अच्छाई भी इससे ये हुआ, कम से कम इशू और ज़्यादा लंबित नहीं हुआ। अगर रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हो जाता उसके बाद फिर क्या होता, हो सकता है कि तारीख के बाद तारीख वही सिलसिला शुरू हो जाता और ओआरओपी 2 अभी जैसे लटका हुआ था वैसे ही और ज़्यादा लटकता चला जाता। तो जितने भी लोगों को फ़ायदा मिलना था, फ़ायदा तो एक दिन जा कर के मिलना था, लेकिन अगर देर से ज़्यादा देर हो जाए तो उसका क्या फ़ायदा फिर। तो इसलिए रिव्यू पिटीशन खारिज हो गया, हमें बहुत दुख है क्योंकि हमारा केस था वो, लेकिन रिव्यू पिटीशन खारिज होने से कम ओआरओपी 2 इम्प्लीमेंट होने का रास्ता जो है साफ हो गया दोस्तों। और अगले 2-3 महीने के अंदर होपफुली हम आशा करते हैं कि ओआरओपी 2 का फ़ायदा हमें एक्स सर्विसमैन जितने भी अफेक्टेड लोग हैं उनको ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सबको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि फौज में यह बोला जाता है कि पहले आदेश को माना जाए, उसके बाद अगर उस आदेश में कोई खामी थी तो उसको बाद में बताया जाए। तो इसी तरह से जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि पुराना जो गवर्नमेंट ने लागू किया ओआरओपी 2 वही सही है, आपकी जो मांगे वो गलत है, चलिए रिव्यू पिटीशन, वो भी हमारे हक के लिए, हमारी अच्छाई के लिए था रिव्यू पिटीशन भी, तो रिव्यू पिटीशन दायर किया गया। तो चलो रिव्यू पिटीशन खारिज हो गया कहीं ना कहीं, अब कम से कम ओआरओपी 2 हमें मिले। उसके बाद अगर कुछ करना है तो शायद हमारे से ऊपर हमारे एसोसिएशंस के जो ओहदेदार बैठे हैं वो लोग शायद सोचेंगे और आगे अगर कुछ करना है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ करेंगे। एक चीज़ मैं आप सबको बता दूं, अभी मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जाता हूं आपको, ओआरओपी के हिस्ट्री में ले जाता हूं। जो कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट सबमिट हुई थी राज्यसभा में 10 दिसंबर 2011 में, उसी कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट को आधार मानते हुए ओआरओपी का इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसीजर शुरू हो गया था। वो इम्प्लीमेंटेशन 2014 शुरू में ही शुरू हो चुका था। उसके बाद फिर 2014 में मिड में जाकर के 2014 के बजट भाषण में भी वो सारी चीज़ें आई थी। तो उस समय फिर इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोसेस है 2014 के शुरू से शुरू हो गया था दोस्तों। कोश्यारी कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको मैंने स्टडी किया आज। कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट में ये चीज़ मेंशन था दोस्तों कि बिफोर 3rd CPC, यानी कि तीसरा पे कमीशन से पहले जो डिफेंस फोर्सेस के लिए पेमेंट फिक्सेशन, पेंशन फिक्सेशन का सिस्टम बिल्कुल सेपरेट था, जिससे एक अलग से ओआरओपी टाइप का ही सिस्टम चला हुआ था और जिससे हमारी कोई समस्याएं नहीं थी। हमारा जो पेंशन है, हमारा जो पेमेंट है वो अलग ही तरीके से फिक्स होता था, जिससे कोई पेंशन में कोई लोगों की कमियां नहीं थी। लेकिन 3rd CPC का रिकमेंडेशन के बाद जब 3rd CPC लागू कर दिया गया, सारे सिविलियंस और अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय और
फौजी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जब कंबाइन कर दिया गया पे कमीशन को, उसके बाद गड़बड़ियाँ शुरू हुई दोस्तों, और उसके बाद OROP की मांग शुरू हुई थी। तो OROP मांग हुई, अंत में जाकर के 2011 में जब वो कोश्यारी कमेटी बनी, कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट किया, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आगे बढ़े, इम्प्लीमेंट हुआ, फर्स्ट OROP हमें मिल गया। अब फर्स्ट OROP मिलने के बीच में ही हमने केस दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में। हमने केस जो दायर किया था वो 9 जून 2016 में पहला केस हमने डाला था, जो हमारा एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की तरफ से, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की तरफ से डाला गया था, यानी कि हम सारे एक्स सर्विसमैन का हो करके उन्होंने डाला था केस। तो उस केस को फिर संज्ञान में लिया सुप्रीम कोर्ट ने, और 1 मई 2019 को गवर्नमेंट को उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया कि जो हम लोगों ने एक्स सर्विसमैन ने जो ऑब्जर्वेशन उसमें रेज किए हैं उसमें आपका व्यू क्या है। तो जो गवर्नमेंट की तरफ से एफिडेविट आया था दोस्तों 5 दिसंबर 2019 को गवर्नमेंट की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने एक उसमें दायर कर दिया था एफिडेविट। तो उसमें जो सवाल वाइज आगे जवाब दिए गए थे दोस्तों, तो मैं आप सबको वो चीज़ थोड़े से कुछ चीज़ों का मैं एग्जांपल देता हूं। जो बेस ईयर 2014 को माना गया था शुरू में, तो उसको क्यों 2013 किया गया करके हमने पूछा था कि 2014 से अगर इंप्लीमेंट किया गया तो बेस ईयर भी 2014 होना चाहिए, ताकि एक इंक्रीमेंट का और फायदा लोगों को मिल सके। गवर्नमेंट ने उसको नहीं माना। उसके बाद फिक्स ऑन एग्रीगेट विल क्रिएट अ डिफरेंट पेंशन। इसका मतलब अगर आप मैक्सिमम और मिनिमम को लेकर के आप नीचे वालों को मिनिमम में लाएंगे तो फिर भी डिफरेंस रह जाएंगे। एक रैंक एक लेंथ ऑफ सर्विस में हो सकता है बहुत सारे मतलब टेबल हो जाएंगे, मतलब बहुत सारे लेवल के पेंशन हो जाएंगे। ये सवाल हमारे एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के केस में क्रिएट किया गया था, रेज किया गया था, लेकिन सरकार के जवाब में ये बोला गया कि इस सिस्टम से मिनिमम और मैक्सिमम का एग्रीगेट निकाल करके OROP देने वाले सिस्टम से जो नीचे वाले लोग हैं उनको फायदा होगा, ऐसा बताया गया दोस्तों। उसके बाद जो पहले जो OROP इम्प्लीमेंट की जो डेट दी गई थी वो 1 अप्रैल 2014 बताई गई थी, लेकिन बाद में इम्प्लीमेंट 1 जुलाई 2014 से किया गया। तो सरकार का उसमें जवाब ये आया कि 1 अप्रैल 2014 में इम्प्लीमेंट के लिए ऐसा कोई बात बोला नहीं गया था, वो बजट भाषण 2014 में आया था, उसको हम बेस नहीं बना सकते, ऐसा जवाब उनका आया है। उसके बाद हमारी तरफ से बोला गया है कि जब भी हवलदार पूरा सर्विस करके एक हवलदार रिटायर होता है तो उसको ऑनरेरी नायब सूबेदार मिलता है, ये कन्फर्म मिलता ही है, हर हवलदार को मिलता है। तो क्यों ना उसको नायब सूबेदार का ही पेंशन में फिक्स किया जाए, ये हमारी तरफ से उस पिटीशन में बताया गया था, लेकिन उसको भी गवर्नमेंट ने नहीं माना। उसके बाद जो हमने ये बताया कि जो मीन निकाल करके जो हम एग्रीगेट निकाल करके OROP2 फिक्स कर रहे हैं उसमें जो है डिफरेंट क्लासेस क्रिएट हो जाएंगे। जैसे किसी को मान लो अगर मीन से ऊपर हैं तो ऊपर वाले कितने हैं, जितने भी अलग अलग लेवल के पेंशन है वो अलग अलग क्लास बन गए, नीचे वाले एक मीन में आ गए, और तो मीन और उसके ऊपर वाले बहुत सारे क्लासेस बन जाएंगे, ऐसा हमने हमारे पिटीशन में एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन ने बताया था। लेकिन उन्होंने बोला कि इससे लोअर जो जितने लोअर हैं मिडिल से लोअर वाले उनको फायदा होगा, तो इस हमारे इस उसको भी नहीं माना गया दोस्तों। ये कंटेंशन जो हमारा जो ये पॉइंट था उसको भी खारिज किया गया। उसके बाद हमारी तरफ से बोला गया था कि जो सिविलियन एम्प्लॉय हैं, सिविलियन एम्प्लॉय के मुताबिक हमारा जो है पर मंथ जो हमारा OROP में सिविलियन को जितना खर्चा होता है पेंशन में उससे कम खर्चा हो रहा है OROP में। लेकिन गवर्नमेंट ये बोलता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो एफिडेविट आया है उसमें ये बताया गया कि सिविलियंस का तो 5-10 साल में होता है रिवीजन, आपका 5 साल में ही होता है, और OROP2 लागू होने के बाद पेंशन डिफेंस पेंशनर में जो खर्चा होता था बजट में वो ज़्यादा होने लग गया, ऐसा जवाब दिया गया दोस्तों। उसके बाद एक एल नरसिम्हा रेड्डी का रिपोर्ट है, एल नरसिम्हा रेड्डी उनका एक रिपोर्ट है जो गवर्नमेंट ने ही उनको नॉमिनेट किया था रिपोर्ट के लिए। उनका रिपोर्ट आ चुका है जिसको गवर्नमेंट ने रिलीज नहीं किया। तो एक सर्विसमैन एसोसिएशन की तरफ से ये भी बताया गया कि उस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करें या तो फिर उसको रिलीज करें, लेकिन गवर्नमेंट ने आज तक भी उसको रिलीज नहीं किया है। और गवर्नमेंट की तरफ से ये जवाब आया उसके ऊपर कि उस रिपोर्ट के फिजिबिलिटी को हम अभी भी चेक कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने की फिजिबिलिटी को, यानी कि इम्प्लीमेंट किया जा सकता है नहीं जा सकता, उसके बारे में हम अभी भी उस रिपोर्ट के बारे में अभी भी हम वो कर रहे हैं।
तो दोस्तों जो हमारा केस जो हम हार गए, जो मार्च 16 मार्च 2022 को जो वो आया, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया, उसमें जो हम केस हार गए, उसमें मेन जो कारण बना था वो MSEP बना था दोस्तों। सरकार की तरफ से ये बोला गया कि एक ही रैंक में अगर बंदे दो आ भी रहे हैं तो हो सकता है कि उनको किसी को MSEP मिला हुआ है, किसी को नहीं मिला हुआ है। MSEP अगर मिला हुआ है तो उसका बेसिक पे भी इंक्रीज हो गया। पहले ग्रेड पे हुआ करता था, ग्रेड पे भी एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में चला गया। भले ही बंदा एक ही रैंक में रहा हो, सिपाही में रहा हो, लेकिन अगर नायक का MSEP लिया तो वो नायक का ग्रेड पे ले लिया, एक इंक्रीमेंट भी ले लिया। तो हो सकता है जब पेंशन चला गया तो वो नायक का ग्रेड पे और नायक का MSEP लेके गया, एक गया बिना MSEP के, तो इसलिए उसका जो है जो पेंशन में डिफरेंसेस हैं। ये तर्क गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया, जिस तर्क को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, मान लिया। और मेनली अगर आप पूरा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उस ऑर्डर का अगर बढ़िया से आप पढ़ेंगे तो उसमें मेनली यही देखने को मिलेगा कि MSEP ही एक ऐसा हर्डल बन के आया था जो हमारे केस के ऊपर एक बहुत बड़ा मतलब सरकार का हथियार बना था दोस्तों। तो ये थी लगभग स्टोरी जो हिस्ट्री से लेकर अभी तक में। तो अभी हम आशा करते हैं कि जुलाई 2019 में से जो 19 से जो हमें लागू होने वाला OROP 2 है वो हमें जल्द ही मिल जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपने आदेश में जो मार्च वाले आदेश में बताया था कि 3 महीने के अंदर उसको लागू करना है, तो उसी हिसाब से अभी जब रिव्यू पिटीशन खारिज हो गया तो उसके बाद 3 महीने में तक में शायद सरकार इसको लागू करके पैसा रिलीज कर देगी। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो में जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। और आपके कुछ भी सवाल होते हैं इनसे रिलेटेड, इस OROP से रिलेटेड, तो सवाल आप करें। मेरे से जितना हो सकता है मैं तुरंत ही उसको जवाब दूंगा। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा जवाब, ऐसा सवाल आपका है जो कि सभी लोगों को जानना जरूरी है, तो उस सवाल के ऊपर भी मैं वीडियो बना करके आप लोगों को जानकारी दूंगा दोस्तों। तो आगे और कोई जानकारीदायक वीडियो लेकर के OROP या आपके फाइनेंशियल, आपके डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड वीडियो लेकर के मैं फिर से होऊंगा हाजिर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।